दर्शकों और श्रोतागण से मैं आज एक ऐसी शख्सियत से पहचान करवाने के जा रहा हूं जिसकी पहचान की कोई जरूरत ही नहीं है। सारा भारत उसके जानते हैं। एकमात्र बहादुर योद्धा है कि जो ओपनली बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो ओपनली बोलते हैं। उनकी पहचान की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये सन्यासी बनने से पहले दीपक त्यागी जी थे। फिर उसकी अच्छी केमिकल इंजीनियर है, अच्छी कारकिर्दी थी रशिया में, इंग्लैंड में। वो सब छोड़ के दासना के महंत बने और अभी हमारे सनातन के लिए, भारत माता के लिए और हमारे के लिए खाली न खाली पूरा अपनी जिंदगी के जोखिम की परवाह किए बगैर मुस्लिमों से लड़ाई कर रहे हैं। तो स्वामी अतिरानंद सर जी, आपका खूब खूब स्वागत है। आपने टाइम दिया सनातन शक्ति में, आपका खूब खूब स्वागत है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सदैव जय हो, आपका कार्य इसी तरह बढ़ता रहे। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। आपकी जय हो। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। तो आप पूर्व जन्म के दीपक त्यागी जी थे, केमिकल इंजीनियर थे, इतनी अच्छी आपकी कैरियर से कारकर्दगी थी। आप कैसे स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी बने और कैसे दासना के महंत बने? देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई। मैं जब यहाँ अपना कोर्स खत्म करके आया तो मैं राजनीति ज्वाइन कर ली। मैंने राजनीति करना चाहता था, मेरा भाई वहीं रहता था। हम लोग चाहते थे, परिवार के कई लोग बाहर रहते थे विदेशों में, तो हम लोग चाहते थे कि भारत में अपना कोई एक ऐसा आदमी हो जो राजनीति करे। तो मैं यहाँ राजनीति करना चाहता था। मैंने यहाँ राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी जो उस समय सत्ताओं में थी उसे ज्वाइन कर लिया था। और असल में मेरी जितनी बैकग्राउंड है वो सारी बैकग्राउंड मेरी जो है हिंदूवाद की नहीं है। मेरी पूरी बैकग्राउंड जो है, मेरे पिताजी जो है वो कांग्रेसी नेता थे, यूनियन लीडर थे। मेरे बाबा जी जो है आजादी से पहले कांग्रेसी थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कभी टेंशन नहीं ली फ्रीडम फाइटर की। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मेरे बाबा जी कभी नहीं गए फ्रीडम फाइटर का रजिस्ट्रेशन भी करवाने। वो केवल अपना काम करते रहे। उन्होंने कहा कि हमने देश की आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि लोग इसके बदले हमें कुछ देंगे। तो मेरे परिवार की बैकग्राउंड में कहीं भी हिंदूवाद नहीं था। मेरे परिवार की बैकग्राउंड में कहीं भी ऐसी चीजें थी नहीं जो मैं आज कर रहा हूं। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग थे। लेकिन मुझे इस्लाम की सच्चाई पता चली एक लड़की के माध्यम से। वो शंभुदयाल डिग्री कॉलेज है गाजियाबाद में, उसमें फंस गई थी मुसलमानों के गिरोह में। जब मुझे उसका सारा इंसिडेंट उसने बताया, उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है। और उसने मुझे जिहाद के बारे में बताया था कि मुसलमान ये सोचते हैं। ये बात आज से कभी 24-25 साल पुरानी बात है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये लड़की आज के जमाने में कैसी बकवास कर रही है। मुसलमान तो इतने अच्छे होते हैं, ये इतनी खराब बात कैसे सोच सकते हैं, मुझे ये लगा। लेकिन फिर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब उस लड़की ने आत्महत्या कर ली तब मैंने इस पे ध्यान दिया कि भाई कोई ना कोई उस लड़की की बात में तथ्य होगा। उस लड़की की बात की जब मैंने खोजबीन करनी शुरू की, तब मुझे इस्लाम के जिहाद और इस्लाम की सच्चाइयों का पता चला। इस्लाम के जिहाद और इस्लाम की सच्चाइयों का पता चला। और जब मुझे इस्लाम के जिहाद और इस्लाम की सच्चाइयों का पता चला तो मैंने ये निर्णय लिया कि ये धरती का कैंसर है, इससे लड़ना पड़ेगा। और मैं इससे लड़ने के लिए उतर गया। आज जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी इसी कारण है। ये मेरी इसी कारण है। जब मैंने इस्लाम के जिहाद से लड़ना शुरू किया, तब एक दिन मुझे सन्यासी भी बनना पड़ा। और ये सब इसी तरह से है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद स्वामी जी। फिर आपने दासना मंदिर में क्या क्या चेंजेस किया और ये चेंजेस की हिंदू कम्युनिटी पे क्या क्या असर पड़ी? देखिए, आज जो है इस्लाम के जिहाद की सबसे बड़ी लड़ाई शिव शक्ति धाम दासना से लड़ी जा रही है। जब मैं इस दासना में आया था तो मुझसे पहले जितने भी यहाँ महंत हुए, या तो वो मार दिए गए थे या पीट कर भगा दिए गए थे। मुसलमान जिहादी और भूमाफियाओं का गठजोड़। इस मंदिर की बहुत सारी जमीन है जो आज भी मुसलमानों के कब्जे में है और कुछ हिंदुओं के कब्जे में है। बहुत सारी जमीन थी। मुझे जितनी जमीन मिली उस पर मैं अभी यहाँ पर कुछ अच्छे काम करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी अपनी एक टीम है। मैं यहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना चाहता हूँ, मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम, गुरुकुल बनाना चाहता हूँ और यहाँ एक प्रचार केंद्र बनाना चाहता हूँ। तो ये सब लग रहा हूं मैं। अब देखिए, माँ और महादेव का पूरा करवाए, योजनाएं चल रही, गौशाला बन रही है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल बन रहा है जो केवल हिंदुओं के लिए है। आपका खूब खूब धन्यवाद स्वामी जी। हमारा पूरा सहयोग आपको रहेगा। और
जब भी मैं इंडिया आऊंगा, हमारी टीम के दूसरे लोग आएंगे, सब आपको मिलने के लिए आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। माँ और महादेव से प्रार्थना है कि आप जल्दी आए। जी, ये बस कोरोना की तकलीफ है। आज ही मैं श्रद्धा जी को बोल रहा था कि भाई मैं एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन करने वाले हैं कि नहीं तो मैं कल आ जाता हूँ। तो जी मेरा एक दूसरा सवाल था, स्वामी जी आपकी ये प्रवृत्ति, दूसरे लोग भी ये प्रवृत्ति चला रहे हैं, तो हमारे हिंदुओं में जागृति आ रही है? ऐसा आपका लगता है कि हमारे हिंदू जागृत हो रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हिंदू जागृत हो रहे हैं। हिंदुओं की जागृति केवल और केवल सोशल मीडिया पर है। कोई खास जागृति मुझे हिंदुओं की लग नहीं रही है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि हिंदू मरता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू जागृत हो रहा है, मुझे लगता है कि हिंदू मरता जा रहा है। जिन बातों के लिए 2000 तक हिंदू सड़कों पर उतर आता था और झगड़ा हो जाता था, दंगे हो जाते थे, आज उससे हजारों गुनी बुरी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी हिंदू अब सड़क पे नहीं उतरता। लोग अपने घर में घुसते हैं और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं की जागृति हो रही है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि हिंदू बिल्कुल मरता जा रहा है। सर जी, एक बात है कि जो लोग इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से इंप्रेस होते हैं, बोलते हैं उनके पास तो एक ही भगवान है, हमारे पास बहुत सारे भगवान है। नहीं तो क्या भगवान, ये नहीं, ये कोई बहाना नहीं है, ये नीरज जी कोई बहाना नहीं है। असल में हम कायर, कमीने और अकर्मण्य हो गए हैं। हम मुसलमानों से लड़ना ही नहीं चाहते। क्या हमारे भगवानों ने हमें अधर्म से लड़ने के लिए मना किया है? क्या हमारे भगवानों ने हमें अन्याय से लड़ने के लिए मना किया है? क्या हमारे भगवानों ने यह कह दिया कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत मत बचाओ? क्या हमारे भगवानों ने कह दिया कि अपनी मातृभूमि की रक्षा मत? चाहे हजारों भगवान हो, लाखों भगवान हो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन हमारे भगवानों ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अपने धर्म के लिए लड़ो मत। एक भगवान मुझे ऐसा बताइए जो ये कहता है कि अपने धर्म के लिए लड़ो मत। सब कहते हैं सत्य के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो, अत्याचार के खिलाफ लड़ो। हम लड़ नहीं रहे हैं और अपनी गलतियां दूसरों पर थोप रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ स्वामी जी, मैं आपके साथ। जैसे रामचंद्र जी ने वनवास जाने के लिए राज्य गादी छोड़ी, गहने छोड़े, सारा संसार की सब चीजें छोड़ दी, लेकिन अपना धनुष्य बाण नहीं छोड़ा। बिल्कुल धनुष्य बिल्कुल बाण बिल्कुल बचाए रखा, तो उसको धनुष्य बाण रावण के सामने लड़ने के लिए तैयार है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तुमको वक्त आने पे धर्म की स्थापना करने के लिए अपने स्वजनों के खिलाफ भी हथियार उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। ये दो बहुत महान चीजें हमारे पास है, फिर भी हमारे बेवकूफ हिंदू जागते नहीं है, सोते रहते हैं, दूसरे को लड़ने नहीं देते हैं। आपके जैसे मेरे जैसे लोग बाहर आते हैं तो सब जाते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके खिलाफ तो स्वामी जी मैं भी आपके माफी, क्योंकि मैं भी उन लोगों के साथ बहुत चिड़चिड़ा देता हूँ कि अभी नहीं लड़ोगे ना 10 साल तो बाद में कभी टाइम आएगा ही नहीं। 2019 के बाद तो कभी टाइम आने वाला नहीं। 2029 के बाद कोई टाइम नहीं आना, 2029 के बाद कोई टाइम नहीं आना। और हिंदू अभी भी केवल राजनीतिक षड्यंत्रों में उलझा हुआ है। इससे आगे जाकर हिंदू सोच ही नहीं पा रहा है, इससे आगे जाकर हिंदू सोच ही नहीं पा रहा है। जी स्वामी जी, एक सवाल आया है जी। मैं एक सवाल पढ़ के पढ़ाता हूँ रवि रंजन जी की तरफ से। रवि रंजन जी, आप खुद स्वामी जी से पूछते तो बहुत अच्छा होता ना, आपने मुझे लिख के भेजा तो। जी जी आप पूछिए। अच्छा, बहुत बहुत ये प्रणाम, रवि सत रंजन श्री जी की ओर अकाल, से- सत श्री अकाल, जी, बहुत बहुत प्रणाम। रवि रंजन सिंह जी हमारे बड़े आदरणीय साथी हैं। मैं आजकल बहुत अजीब सी स्थिति में हूं, वरना मेरा मन था कि मैं रवि रंजन सिंह जी के साथ बहुत काम करूं, लेकिन आज मुझे इस्लाम के जिहादियों ने और अपने घर के गद्दारों ने इस तरह से घेर लिया है कि अब मैं कुछ भी कोई खास कर नहीं पा रहा हूं। रवि रंजन जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्वामी जी से पूछिए ना प्लीज। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप पूछिए प्लीज। अभी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप स्वामी जी को जरा समझाइए। क्या समझाऊं भाई? कि वो बीजेपी के खिलाफ ना बोले, योगी जी के खिलाफ ना बोले और मोदी जी के खिलाफ ना बोले। ये मुझे अक्सर मेरे मित्र समझाते हैं, आपको कहने को कहते हैं। तो मेरा एक जवाब ये होता है कि एक तो वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, उनको पता है उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्या अपोज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो मैंने इनसे सवाल करा था, यदि ऐसा है कि योगी जी को अपोज कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? अगर ऐसी स्थिति को मैं सोच रहा हूं कि आप अपोज ही करे जा रहे हैं और सरकार भी हिंदू की है और अपोजिशन में भी पूरी हिंदू है, तो इससे बढ़िया क्या स्थिति हो सकती है? ये मेरी अभी इनसे इस प्रश्न नहीं था, ये मेरी इनसे एक बात हो रही थी। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत साधुवाद, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। लेकिन भाई जी मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। जी मैं जी कुछ मुद्दों पर लड़ रहा हूं। जी और जी मेरा मुद्दा है इस्लाम का जिहाद। जी जी जो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ है मैं उसके साथ हूं।
और जो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ नहीं है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, और जिसके कारण इस्लाम के जिहादियों की ताकत बढ़ती हो उसे मैं दुश्मन मानता हूं। जी जी बिल्कुल ये ठीक है। मेरे जीवन का मापदंड है, ये मेरे जीवन का मापदंड है, ये इसके सिवा कुछ भी मेरे जीवन का मापदंड नहीं है। मेरे जीवन का मापदंड केवल ये है कि मैं इस्लाम के जिहादियों के खिलाफ हूं। जो इस्लाम के जिहादियों से लड़ रहा है वो मेरे लिए आदरणीय है, जो इस्लाम के जिहादियों से नहीं लड़ रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, और जो इस्लाम के जिहादियों को ताकतवर बना रहा है वो मेरा शत्रु है। ये मेरा क्राइटेरिया किसी भी चीज को जांचने का। जहां मुझे लगता है कि लोग इस्लाम के जिहाद को कमजोर कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन जब मुझे लगता है कि इस्लाम के जिहाद को ये लोग मजबूत कर रहे हैं, मैं विरोध करता हूं। जी और जी जब मुझे लगता है कि ये इस्लाम के जिहाद के बारे में सोच ही नहीं रहे तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता। जी मेरा जीवन बड़ा सीधा सा है, लेकिन लोग अपने राजनीतिक खांचों में मुझे देखना चाहते हैं, इसीलिए वो मेरे विरोधी हैं। और ये हिंदुओं का कोई पहला वो नहीं है। हिंदुओं ने मरवाया था महर्षि दयानंद सरस्वती को, जी जी हिंदुओं ने मरवाया था हर उस व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ। हिंदुओं ने मरवाया था बाजीराव को, हिंदुओं ने जहर देकर मारा था राणा सांगा को, महाराणा प्रताप की बेटी भूखी मार दी थी हिंदुओं ने। लड़ने वालों का कितना साथ हिंदू देते हैं ये हिंदुओं से ज्यादा कोई नहीं जानता, और हिंदू गद्दारी की इस प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहते। कुछ बच्चे जाग रहे हैं, कुछ साथ है हमारे, वो एक अलग बात है, लेकिन हिंदू कभी भी लड़ने वालों के साथ बहुत ज्यादा नहीं रहा। केवल लड़ने वालों का चरित्र हनन, उनकी हत्या, उनको मरवाना, यही हिंदुओं का बहुत बड़ी तादाद में काम था। जी जी आपकी बातों से मैं बड़ा प्रेरित हूं, और कई बार मेरे को सुन के ऐसे लगता है कि जैसे हम कुंभ के बिछड़े हुए भाई मिल जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम भाई हैं। जी जी स्वामी जी आपके माफिक सरदार जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी सरदार जी बहुत ही अच्छा, बहुत आदरणीय है। मैं उनकी मुहिम को बहुत ज्यादा चलाता हूं। अभी एक हमारे बहुत सारे हिंदू हैं जो हमारे भाई रवि रंजन सिंह जी की झटका मुहिम है, मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक हूं। मैं हिंदुओं से कहता हूं पहले तो मीट खाना अच्छी बात नहीं है, मीट खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम मीट के बिना नहीं रह सकते, अगर तुम मीट के बिना नहीं रह सकते तो फिर झटका का मीट खाओ, कभी भी हलाल का मीट मत खाओ। और मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है जो बहुत बड़ी तादाद में इंटरनेट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हैं, आप सर्च कर सकते हैं। वेरी गुड। स्वामी जी एक मेरे दुबई से मित्र है राकेश मोरा जी, उसका सवाल था कि कभी कभी जैसे आप बोलते हैं ऐसा लगते हैं कि आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, या आप जैसे ये बंगाल में हारे हम तो वो लोगों को लगता है कि आप यूपी में भी कुछ ऐसा करेंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा आप क्लेरिफिकेशन करिए दर्शकों के लिए प्लीज। मैं क्यों क्लेरिफिकेशन करूं इसके लिए? आप प्लीज क्यों क्लेरिफिकेशन करूं? मुझे, मैं ऐसी बकवास के लिए क्लेरिफिकेशन करने के लिए यहां नहीं बैठा। मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरे जीवन के तीन क्राइटेरिया मैंने आपको बताए। इस्लाम के जिहाद के आप खिलाफ हैं तो मैं आपके साथ हूं। आपका इस्लाम के जिहाद से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपके साथ नहीं हूं, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। आप इस्लाम के जिहाद के साथी है तो मैं आपका विरोध करूंगा। मैंने केवल इतना, मेरा एजेंडा इस्लाम का जिहाद, और ये वैश्विक है। मेरा जो व्यू है ये वैश्विक है, ये बंगाल यूपी उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं पूरी दुनिया के इस्लाम पर, लोग ये कह रहे हैं कि मैंने जो बोला उससे मुसलमान एकत्रित हो गया। इनको पता ही नहीं है कि पिछले 1400 साल से मुसलमानों में कभी भी फूट नहीं पड़ी। मुसलमानों में कभी भी फूट नहीं पड़ी। मुसलमान हमेशा एक थे। कम से कम आपको मारने के लिए वो एक हैं। जब हमारा कत्ल कर देंगे तो वो आपस में लड़के मरेंगे, लेकिन जब तक हम टारगेट पे, हमने फूट नहीं पड़ने वाली। तो ये बेकार की बातें हैं, मैं इनका कोई जवाब नहीं दे सकता। थैंक यू स्वामी जी, फिर भी आपने जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, दर्शकों में किसी को स्वामी जी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज टाइप करिए। एक हमारे भाई है ओडिशा से, वो पूछ रहे हैं कि हमारे हिंदू ज्यादातर करके 2 बच्चे ही होते हैं, 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं होते, उनके 10-10 बच्चे होते हैं, तो इनके लिए स्वामी जी आपका क्या संदेश है? हिंदुओं को बच्चे बढ़ाने चाहिए अभी? देखिए, और तो कोई तरीका है नहीं। सरकार कानून बना सकती थी, सरकार ने कानून नहीं बनाया। मुझसे जवाब लेने वाले कभी अपनी सरकारों से ये क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे पास 7 साल बीत गए, तुमने जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लागू किया? कर सकते थे ना, फुल मेजॉरिटी थी ना।
जीएसटी भी लगाई, नोटबंदी भी लगाई, 3 तलाक भी खत्म किया, धारा 370 भी खत्म की। ये मुसलमानों की जनसंख्या को क्यों नहीं नियंत्रित किया? और अब आप कर नहीं सकते क्योंकि 10 साल से छोटे बच्चे मुसलमानों में हिंदुओं से ज्यादा हो गए हैं। अब कोई भी कानून आके आज ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमानों को जो पहले पैदा हुए उन्हें मार देगा। और सरकारें इस्लाम के जिहादियों के सामने बहुत कमजोर है। केवल एक व्यक्ति है भारत में, वो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज। केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस्लाम के जिहाद के सामने खड़े हुए हैं। तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और आप मेरे हजारों वीडियो देख सकते हैं। हाँ, अगर कहीं मुझे उनकी बात गलत लगे मैं उनके खिलाफ भी बोलूंगा। मैं कोई उनका गुलाम नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं उनका समर्थक भी हूं, मैं उनका प्रशंसक भी हूं और मैं उनका अनुयायी भी हूं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दीपशिखा, विवेक गर्ग जी, आपको कोई सवाल पूछना है स्वामी जी से? एक विवेक गर्ग जी इंदौर से हाई कोर्ट के लॉयर है। जी जी विवेक गर्ग जी, जी, आपका स्वागत है। नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। जी, खूब आप प्रणाम, स्वामी जी हर को हर कोई महादेव, सवाल प्रणाम, पूछना हर चाहे हर तो पूछ महादेव। सकते हैं। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी 8 तारीख को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो आंदोलन कर रहे हैं, आपको जी। ये दिशा किधर जाती हुई दिखाई दे रही है? और हमारे पास देखिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। अश्वनी उपाध्याय जी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसमें जनरल जीडी बख्शी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सुशील पंडित जी भी हैं और साइबर सिपाही वगैरह सारे बहुत सारे लोग हैं। सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक कहना है कि ये वो मुद्दे हैं जो पिछले पूरे जीवन हम देखते रहे हैं। 40-45 साल का तो मुझे याद है, हम इन्हीं मुद्दों की मांग करते रहे हैं। पहले कांग्रेस से इनकी मांग करते थे, अब बीजेपी से मांग कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अब हिंदुओं को इससे आगे भी सोचना चाहिए। अब हिंदुओं को गृह युद्ध और लड़ाई के बारे में भी सोचना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसकी तैयारी यूपी चुनाव के बाद करनी चाहिए कि पहले करनी चाहिए? आपको क्या लगता है, कहाँ पे किस चीज की युद्ध की तैयारी 1400 साल पहले करनी थी आपको। जब अरब में मोहम्मद हुआ था ना, तब आपको हथियार उठाने थे। आप 1400 साल लेट हैं। आप हिंदू के दिमाग से कभी चुनाव निकलना नहीं है। हम कुछ भी कहें, हिंदू को चुनाव पे पहुंच जाना है। आज 22 का चुनाव, फिर 23 का चुनाव, फिर 24 का चुनाव, फिर 25 का। ऐसा कोई साल नहीं होता जब किसी ना किसी कोने में, देश के कोने में चुनाव ना हो रहा हो। इसका मतलब यह है कि हिंदू को तो अपनी बात कहनी नहीं चाहिए। हिंदू को तो अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव है और हम बोले तो कहीं ना कहीं तो चुनाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि मुसलमान एक हो जाएगा सच्चाई सुन के। आप हिंदुओं को क्यों नहीं एक करते? हिंदुओं को क्यों नहीं मदद करते? आखिर तो आपको हिंदू ही बनाते हैं ना। तो चुनाव को छोड़िए, आप ऑलरेडी 1400 साल लड़ाई के लिए लेट हैं और जितने लेट हुए हैं उतने ही आप लगातार खत्म हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। अच्छा, अभी दर्शकों में किसी को कोई सवाल पूछना है स्वामी जी से? मुझे एक सवाल पूछना है नीलेश भाई। पूछिए पूछिए, विजेता जी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, पूछिए प्लीज। जी जी, नमस्कार स्वामी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी प्रणाम, हर हर महादेव, मार महादेव सदैव आपकी महादेव। रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। जी जी जी, बहुत स्वामी जी, मुझे जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो हिम्मत दिखाई थी, वो हम सब लोगों की भी हिम्मत बढ़ी कि आपने आगे आके अपनी जान की परवाह करे बिना इतनी हिम्मत दिखाई। अब मुझे ये सवाल पूछना है कि मैंने सुना था, सॉरी मैं ये थोड़ा लेट जुड़ी हूँ इस मीटिंग में, मैंने सुना था कि आप एक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं जिसमें आप अनाथ बच्चों का लालन पालन करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक पूरे विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूँ, पूरे विश्वविद्यालय की स्थापना। जी स्वामी जी, ये बहुत अनुकरणीय कदम है, क्योंकि हमारे यहाँ के तो बच्चे, जो यंग जनरेशन है वो तो बच्चे पैदा कर नहीं रही है। तो अगर बच्चे पैदा कर नहीं रहे हो तो कम से कम एक बच्चा जो ऑलरेडी है संसार में, उसके ही लालन पालन का खर्चा दे। नहीं, कुछ नहीं होने का। अगर हिंदू बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो महादेव भी अवतार लेके हिंदुओं को बचा नहीं सकते।
फिर ये तो सारी आप चीजें बेकार होंगी, इनका कोई फायदा नहीं होगा। हम केवल अपनी मौत का रास्ता देख रहे होंगे। हमें हिंदुओं को हर तरह से मजबूत बनना ही पड़ेगा। अगर हम हिंदू मजबूत नहीं बने तो जी। महादेव भी हमें बचा नहीं सकेंगे। देवताओं ने कभी भी कमजोरों को नहीं बचाया। देवताओं ने आज तक कभी भी भेड़ बकरियों को नहीं बचाया। देवताओं कह ने रहे हैं आज तक कभी भी कीड़े मकोड़ों को नहीं बचाया। देवता जब जी। भी बचाते हैं बहादुरों को, दिलेरों को और शेरों को बचाते हैं। जी। तो स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा प्रश्न ये था कि आपकी ये जो गुरुकुल का कार्य है उससे हम लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं? और देखिए अभी हम लोग एक ट्रस्ट बना रहे हैं। जैसे ही जी। हमारा ये ट्रस्ट घोषित हो जाएगा हम लोग जी। आप सबको बता देंगे। और हम लोग जो है फिर हमारा अकाउंट खुलने की प्रक्रिया चल रही है और हम जी। लोग फिर साथ काम करेंगे। जी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको इस कार्य के लिए। जी प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्वामी जी, आपको सनातन शक्ति का पूरा सपोर्ट तन मन धन से है। जी मैं जानता हूं अच्छे सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अच्छे सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे पता है अच्छे हिंदू मुझे सपोर्ट करेंगे। जी और वक्त आएगा तो स्वामी जी आपके लिए जान भी देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा स्वामी जी, अभी मैं चाहता हूं कि सवाल जवाब सबके पूरे हो गए हैं, तो आप 4, 5, 10 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो जो आपको संदेश देने का जी। जनरल में आप संदेश दीजिए। केवल मेरा संदेश यही है कि हिंदुओं को मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि महाविनाश सिर पर आ चुका है। और मजबूत हिंदू तब बनेगा जब हिंदू बच्चे पैदा करेगा और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाएगा। बच्चे पैदा करने का मतलब 1-2 बच्चे नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-5 बच्चे हों और वो बच्चे लड़ने के लायक बने, तभी हिंदू मजबूत बनेगा। और हिंदू मजबूत बनेगा तो हमारा धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा राष्ट्र बचेगा, हमारी जमीन बचेगी, हमारी औरतें बचेगी। अगर हम मजबूत नहीं बने, ताकतवर नहीं बने, तो भगवान भी अवतार लेकर हमें बचा नहीं सकते। केवल मुझे इतना ही कहना है। और मेरा हिंदुओं से यह भी कहना है कि अपने बच्चों के भविष्य को किसी भी नेता के ऊपर मत छोड़ो भाई। पता नहीं कौन हम में से सावरकर की बात करते करते गांधी बन जाएगा, कोई नहीं जानता। तो आप अपने बच्चों के भविष्य को नेताओं के ऊपर मत छोड़ो। केवल इतना ही मुझे कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग मिलते रहेंगे। जब भी आप कोई विषय देखें मुझे आप बता दीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, स्वामी जी, हर हर धन्यवाद महादेव। आपका आने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका सबका। जो लोग हमारी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपके सपोर्ट पर बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, नीलेश जी, सब्सक्राइब करिए बहुत और बहुत सपोर्ट करिए। शुभकामनाएं आपको। स्वामी जी धन्यवाद आपका, सबको धन्यवाद। ओके।